शुरू हो जाती है टीवी पर। जितने भी टेलीविज़न वाले महानुभाव मुझे, मेरी जीजियाँ, भाई बहन, दादा दादियाँ आप सुन रहे हैं। दादियाँ आप कम समय की मेहमान हैं, दादाजी अब आप कम समय के मेहमान हैं। आपने दुनियादारी के लिए बहुत कुछ किया, अब टेंशन छोड़ दो बस। अब क्या करना है, बस अब प्रभु स्मरण करो। जवानी में तो काम आपने किए, तो अब वो ज्ञान की आग प्रकट होनी चाहिए। ज्ञान की वह अग्नि तड़फन ईश्वर के लिए होनी चाहिए, क्योंकि अंतो मति सोया गति। ग्रंथ कहता है अंत में तुम्हारा मन जैसा स्वीकार कर लेगा, अगला जन्म वैसा ही मिल जाएगा। अब इस मन को खोटे कामों में लगाना नहीं है, मन को मजबूत करना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये हार गया, खत्म सब कुछ। ये जीत गया, अगला जन्म भी सुधर जाएगा निश्चित रूप से। बस मन को मजबूत, मन को सत्संग की खुराक दीजिए, मन को अच्छी सोच में लगाइए, अच्छे विचारों में लगाइए। 2 पैसे ईश्वर ने दिए हैं, दुनिया छोड़ने से पहले उसका सदुपयोग करके जाइए, नहीं तो संपत्ति में 48 दोष हैं। हाँ, वो मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, कोई दूसरा ही तोड़ ताड़ करके ले जाता है। मेहनत आपने की है, गुलछर्रे और लोग उड़ाएंगे। मूर्खता देखिए, दिन रात लगाई, इतना धन कमाया, पैसा कमाया, और मस्ती कोई और ही मारेंगे। कमाया आपने, मौज कोई और उड़ाए। देखो ये हमारी बेवकूफ़ी देखिए, हमारी अविवेकता देखिए। इसलिए तो परमहंस ने कहा था कि मैं अपने चेलों को 1 रुपया भी नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास है ही नहीं, मैंने संग्रह ही नहीं किया। लेकिन मैं चेलों को इतना योग्य बना दूंगा, इन्हें धन के पीछे जाना ही नहीं पड़ेगा, धन इनके सामने आएगा, इनके पास आएगा। परमहंस ने बात कही थी, और यही मैं इन बाप दादाओं को बोलता हूँ। इनको मैं कहता हूँ बच्चों को इतना योग्य बनाइए, काम दौड़कर इनके पास आ जाए। लोग इनके अरे काम ही नहीं, राम भी दौड़ करके आ जाएगा उनके पास, इतना योग्य बनाओ। ये पुस्तकीय ज्ञान है, सिर्फ नोट कमाने के लिए नहीं है। ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाए, उसे ही तो विद्या कहते हैं। वो विद्या है, यह स्वीकार कीजिए। इसके लिए कुछ कीजिए, टेंशन मुक्त जीवन, मुस्कुराते हुए। बुढ़ापे में दादा दादी हंसते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज्यादा। नहीं आप घर जाएं तो एक बार माँ बाबूजी को, दादा दादी को हंसते हुए जब वो आपस में बात कर रहे हों, जब अचानक उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, तो पुरानी वाली ताजगी लौट करके आ जाती है, इतने अच्छे लगते हैं। तो मुस्कुराहट दूर न जाए आपसे, आप हंसते रहें, आप मुस्कुराते रहें, बिना टेंशन के आप जीवन जीते रहें। उसके लिए महर्षि वाल्मीकि जी ने एक अद्भुत ये रामायण बना दी है, जिसका नाम है योग वासिष्ठ रामायण, जो कि जीव और ब्रह्म के लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसके ऊपर कुछ नहीं। हमारे संतों ने इसकी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। एक मैसेज में लिखा, सुपर से भी ऊपर हो रही है ये कथा। हम आपको बिल्कुल बिना टेंशन के जिलाना चाहते हैं। मैंने आपकी माँ के गर्भ से जन्म जरूर नहीं लिया है, पर आपकी माँ मेरी माँ है, आप मेरी बहन है, आप मेरे भाई हैं। मैं सोचता हूँ इस देश का 1 रुपया भी दवाई के ऊपर खर्च ना हो। वो औषधियाँ सब आपकी रसोई में। जेल में भी उतना कष्ट नहीं है। मैं कभी जेल गया नहीं, और भगवान करे कभी कोई नौबत ना आए कि जाना पड़े, और ऐसा कोई खोटा काम करूँगा भी नहीं कभी तो जेल जाना पड़े। लोग जेल में जो गए हैं वो हॉस्पिटल में भी गए, उनसे ही मैंने सुना है कि जेल से भी ज़्यादा कष्ट अस्पताल में होता है, हॉस्पिटल में होता है। बहुत कठिनाई है। किसी की बाईपास सर्जरी हो, किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो, जान चली गई है, लौट के आ गई, तो भगवान ही बस जिम्मेवार है, भगवान ही मालिक हैं। तो ही आदमी बात उसको सुन्न करके, उसको बिल्कुल बेहोश करके, जो चीरा फांकी की गई है, जो उसकी शल्य क्रिया की गई है, ये मौत का मुंह ही तो है। और इस मुंह में से जो भी कोई निकल के आ जाए तो ये उसके पुण्य है। हाँ, ये उसके पुण्य है, नहीं तो बहुत भारी मुश्किल है।
तो मैं बैठ कर के है सोचता हूँ इस देश में किसी भी व्यक्ति को साल में 1 रुपए की भी दवाई ना लेनी पड़े, और ऐसा हो सकता है। ये पूरा परकर मेरे पास रहता है, इनको आप मिल लीजिए, कभी 1 रुपए की भी भगवान करे नजर ना लगे, 1 रुपए की भी दवाई पूरे साल तक नहीं लेनी पड़ती। बीमारी नहीं होते तो लेंगे क्यों, आप बताएं आप। हाँ, तो मैं कोई स्पेशल नहीं हूं कि ब्रह्मा जी ने पंचांग देख करके एक विशेष रूप से मेरी रचना की हो। सब जन्मे वैसे मैं जन्मा हूं। हाँ, मैं भी बुधवार को जन्मा हूं, बहुत लोग बुधवार को जन्मे। मैं भी अष्टमी को जन्मा हूं, बहुत लोग 8वें को जन्म लेते हैं। मैं भी रात के 10 बजे जन्मा हूं, 10:02 तक रात को पैदा हुआ हूं, इसलिए तो काला हूं। और काला रंग ऐसा है जिसके ऊपर किसी का रंग नहीं चढ़ता। मेरे जीवन में भी मेरे बहुत गुंडई करने वाले मित्र आए, उन्होंने बदमाशी, किसी का असर नहीं चढ़ा कोई। एक तो लड़का इतना बदमाश था, एक बिटिया जा रही थी साइकिल पर, उसने कुल्फी उसके मुंह में मारी, वो रो पड़ी और बोली कि यदि मेरे भी कोई उपासना में वो कोई व्रत वगैरह करती होगी तो कल इस समय का टाइम तब आएगा जब तेरी टांग टूट जाएगी। और ये गलत नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसकी साइकिल 50 कदम चली होगी और सामने आपने भैंसा गाड़ी नहीं देखी होगी, हम लोग गांव के लोग हैं, गाड़ी में भैंसा जोत दिया जाता, और उसकी साइकिल टक्कर मारी और गिरा नीचे, एक्सीडेंट हो गया, पलस्तर चढ़ा उसका। और उसने माफी मांगी, क्षमा मांगी, भगवान की कृपा से ठीक ठाक हो गया। नहीं तो टांग टूट जाती तो विवाह भी नहीं होता, शादी भी नहीं होती। तो ऐसे गुंडों की फौज हमने देखी, उनकी जमात चलती थी पूरी, गुंडे ही करते थे। टीचर आते थे पढ़ाने के लिए, हो हल्ला करते थे। कहाँ चले गए, कौन से देश में। कभी इन कथाओं में जाता हूँ, मिल जाते हैं बिल्कुल मुंह पिलपिलाया, आंखें गड़ गई हैं, थोड़ी दिख रही है लुक्की सी। मैंने कहा तुम तो बड़े नवाब थे अपने जमाने के, क्या हो गया है तुम्हें, इतना सा मुंह रह जाता है शर्म के मारे। बस करते रहे गुंडे, फिल्म देखने को जाते। माता पिता के पैसों की तो उन्होंने कभी कदर की नहीं। मैं कहूँगा तुम्हें बिगाड़ने वालों की फौज कभी कमी नहीं है। बहुत चौराहे पर खड़ी रही, लेकिन रावण के सामने भारत की नारी सीता बनी है और शूर्पणखा के सामने भारत का पुरुष राम बना है, तो बच गया। तो बीमार नहीं हो, मुस्कुराता हुआ जीवन। मम्मी पापा के पास बैठो, टेंशन में नहीं, हंसते हुए 20 साल ज्यादा जी लेंगे। इन बच्चों की खुशी इनको बड़ी अच्छी लगती है। कोई दिक्कत भी हो तो इनको एहसास ही ना होने दो। घर में प्रवेश करो, घर वाली सुबह से इंतजार करते हैं मुस्कुराते हुए। बच्चों को लाड करो, बच्चों को दुलार करो। देखो आपके बच्चे हमारे पास आते हैं, उन्हें हम अपनी गोद में बिठा के उनकी फोटो खिंचवाते हैं, अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे गुदगुदे गुलगुले, वो कैसी माता है, इनको खूब पीटती हैं, मारती हैं। आदमी से लड़ाई हो जाए तो बच्चों के ऊपर ही पूरी गर्मी उतार देती हैं। इन्हें खूब स्नेह करो, लाड